अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुमैरा सरवर सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट, सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको सुना रही हूँ शेर का सफ़ा नंबर 110। आज बहुत मज़े का पेज सुना रही हूँ मैं आपको। आज मैं एक बार फिर किला-नुमा महलाती कमरे में मौजूद हूँ, जहाँ हर से मधुर मौसीकी का जलतरंग कानों में रस खोल रहा है। कमरे में मेरे अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। दरीचों पर पड़ी चिलमने हवा के दोष पर हलकोरे लेती दूर दूर तक फैला हसीन मंजर दिखा रही हैं। मैं इन मनाजिर की दिलकशी में खोई हुई खुद को भी इस मंजर का ही एक हिस्सा महसूस कर रही हूँ। मेरे जिस्म पर महरून गोटे किनारे के काम से मुज़य्यन एक दीदा ज़ेब लिबास है। इस लिबास में मैं खुद को एक महारानी महसूस कर रही हूँ। मौसम की दिलकशी और रोमान परवर माहौल मेरे अंग अंग को ताजगी बख्श रहा है, मगर मेरी निगाह पैरों में पड़े घुंघरूओं पर भी है। मैं वक्त की ताल पर रक्स करती हूँ, जहाँ देखने वालों की निगाहें मेरे बदन का तवाफ़ कर रही हैं। वो कभी होते हैं और कभी नहीं होते। मेरे चेहरे के उड़ते खिलते रंग देखने की फुर्सत न अपनों को है और न परायों को। कोई भी इन घुंघरूओं की सदा नहीं सुन सकेगा, क्योंकि इनकी झनकार से एक एक मोती चुनकर निकाल लिया गया है। मैं रक्स कर रही हूँ, मेरा अतराफ़ हर शय गुनगुना रही है। आखिरकार मुस्तकिल रक्स करते करते मैं थक गई। मेरे अतराफ़ अजनबी आँखों का हिसार है। मैं इन चेहरों से नावाकिफ़ हूँ। मुझे किसी पैगाम्बर का इंतज़ार नहीं है। मेरे लिए कोई दूसरी दुनिया है और न तीसरी, और ना ही मैं नावाकिफ़ आदाब महफिल हूँ। कुत्तों की आवाज़ें, रोज़े अव्वल से वहशत और बर्बरियत की ना ख़त्म होने वाली दास्तान, और मेरे पैरों में पड़े ये घुंघरू, ये सब क्या है? मैं घर की दीवारों को तकते तकते अपनी पहचान खोजने की गुमगश्ता तारीख़ और इससे जुड़े हर अमल की सरतोड़ कोशिश कर रही हूँ। मैंने खिड़की से एक बार फिर पर्दा सिरकाया। वक्त का कोई तयन करना मुहाल है। अज़ानों की आवाज़ें चारों जानिब से एक गूंज की सूरत मेरे वजूद में सरायत कर रही हैं। हय्य अलस्सलाह, हय्य अल फलाह, सीधे रास्ते पर फलाह की जानिब बुलावा उस ज़ात पाक की जानिब से जो अल्लाह तबारक तआला के अकबर होने पर महकम यकीन रखते हैं। यही वो सदा है जो इज़्न अता करती है। मैं चाहती हूँ बनी नौ इंसान फलाह के रास्ते को पहचाने, जिसका सिरा अंबिया से शुरू होकर अंबिया पर ख़त्म होता है। अंबिया ज़िक्र फ़िक्र में कभी तन्हा नहीं रहे, लेकिन बरमुदा ट्रायंगल, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अब कौम आद ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज़ोर आवर कौन है? क्या इन्हें ये नज़र ना आया कि जिससे इसे पैदा किया वो इनसे बहुत ज़्यादा ज़ोर आवर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। अल्लाह फरमाता है, क्या इनमें से कोई बाकी बचा? सूरह अल-हाक़ा आयत नंबर 8 में। जिन गुनाहों का आज का इंसान मामूली समझता है और बनी हुई इंसान को नुकसान पहुंचाने का इरादा करता है, इन गुनाहों पर हयात ज़मीन बोझ कर दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और इन्हें तौहीद के अहकामात की जानिब राग़िब करते हुए अल्लाह की पकड़ से डराया, ताकि वह झूठे खुदाओं का इनकार करें, लेकिन इन्होंने सरकशी इख्तियार की। कौम हूद ने मुस्तकिल शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफ़ान से अल्लाह के अज़ाब को ललकारा। तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त हुए और हज़रत हूद से कहा, जाकर अपने नवाफिल पढ़ और हमें मत डरा धमका। आखिर अल्लाह के कहत ने इनको आन लिया।
جی جناب ہے. تو یہ میرا تھوڑا سا پیرا تھا اپنے سینک اپنے ناول میں لکھا گیا پیرا آپ کی نظر میں نے کیا. اس پہ اپنے کامنٹس جو ہے مجھے ارسال کریں، مجھ سے سوالات کریں، لیکن وہ سوالات ذاتی نہ ہوں، مجھ سے صرف میری تحریروں کے بارے میں بات کریں تاکہ میرا اور آپ کا ہمیشہ ربط رہے اور اچھا ربط رہے. مجھ سے ذاتی سوالات کریں گے تو میں آپ کو ضرور بلاک کروں گی، اور اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ یقین کریں بے انتہا خوشی ہوتی ہے. میں جانتی ہوں جو لوگ مجھ سے بہت ذاتی سوالات کرتے ہیں وہ لوگ مجھے بہت اچھی طرح سن رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ میرے حقیقی فین بھی ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود میں آپ کو بلاک کروں گی اور ضرور کروں گی. اور مجھے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی قربت جو ہے وہ پسند نہیں ہے. میں اپنے رشتوں میں رہنا بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا محسوس کرتی ہوں. میں غیر متعلقہ لوگوں کے درمیان بیٹھنا، ان سے بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی. اپنا بہت خیال رکھیں. ایک بار پھر دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.